बस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वैस फ्री लर्निंग में। मेरा नाम है वैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो थी जो कि आपकी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर थी, जिसमें मैंने आप लोगों से बात की थी रेस्पिरेशन के दो फेजेस के बारे में, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। वो अच्छे से समझ में आई होगी उस वीडियो में आप लोगों को। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का अगला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोमाटा को और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, किस तरह से होता है। लेंटिसल्स स्टोमाटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या डिफरेंस है उसे हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले मैं एक और चीज भी आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सपोर्ट करें मेरा बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। इसीलिए आप लोगों से बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट इज टू सपोर्ट मी एज मच एज यू ऑल कैन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गो। तो चलिए बच्चों, हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में कैसे होता है। अब देखिए, हर प्लांट में जो है जितना भी लिविंग सेल्स होता है प्लांट बॉडी के अंदर, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, यहाँ तक कि डीपेस्ट प्लेस्ड सेल्स के अंदर भी, जो बिल्कुल डीप में होता है जो सेल्स, उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो एंटर करता है वो अलग अलग पार्ट से एंटर करता है थ्रू द फॉलोइंग 3 इनलेट्स। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन 3 जगह से आपका एंटर करता है। एक आपका लीफ से एंटर करता है, दूसरा ओल्ड स्टेम्स और रूट से, और तीसरा आपका रूट्स के सरफेस से ऑक्सीजन एंटर करता है। अब देखिए, 3 जगह से आपका ऑक्सीजन एंटर करता है। लीव्स में किस जगह से ऑक्सीजन एंटर करता है? लीव्स में आपका आप लिख सकते हैं स्टोमाटा, ये आपका लीव्स में पाया जाता है, टाइनी पोर्स। दूसरा आपका लेंटिसल्स होता है बच्चों, ये आपका ओल्ड स्टेम्स एंड रूट्स में पाया जाता है। और तीसरा वाला आपका एंटर करता है जनरल सरफेस ऑफ द रूट से, जनरल सरफेस ऑफ रूट्स। तो ये 3 जगह से आपका जो है ऑक्सीजन एंटर करता है। स्टोमाटा पत्तों में, ओल्ड स्टेम्स और रूट्स में लेंटिसल्स से, और तीसरा आपका सरफेस ऑफ द रूट से ऑक्सीजन एंटर करता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस। नोट दीज 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन जो होता है चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो। अब दिन में कैसे होता है आपका रेस्पिरेशन? सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि लेंटिसल्स होता क्या है एक्चुअल में। लेंटिसल्स आपका छोटा छोटा पोर्स होता है या छोटा छोटा छेद होता है जो कि लूजली अरेंज्ड थिन वॉल्ड राउंडेड वाटरप्रूफ सेल्स के ठीक नीचे पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लूजली अरेंज्ड वाटरप्रूफ सेल्स है, ये है ना लूजली अरेंज्ड वाटरप्रूफ सेल्स, इसके ठीक नीचे आपका पाया जाता है। अंडर दीज वाटरप्रूफ सेल्स आपका लेंटिसल्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, फॉर द गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए एक इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे क्यों होता है? सो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन जो दिन में होता है वो कैसे होता है हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। दिन में क्या होता है कि स्टोमाटा जो होता है, जो आपका छोटा छोटा टाइनी पोर्स आपका पत्तों के ऊपर पाया जाता है, वो ओपन होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस आपका हो रहा होता है, यानी कि प्रोग्रेस में होता है। उस वक्त जब फोटोसिंथेसिस प्रोग्रेस में होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है, और बाकी का जो ऑक्सीजन है व्हाट हैपेंस, इट डिफ्यूजेस आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, वो बाहर निकल जाता है। कुछ ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, और बाकी का ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो आपका एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है। बट दिस हैपेंस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, अब मान लीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान पत्तों में, वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फॉर
फोटोसिंथेसिस। इस वजह से डे टाइम में, दिन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेट मूवमेंट होता है। किस में नेट मूवमेंट होता है? इन सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो नेट मूवमेंट होता है, और ऑक्सीजन जो है वो सेल्स से बाहर आता है, और सेल्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पे ज्यादा होता है। It serves as a raw material for photosynthesis. We know that plants use carbon dioxide while performing photosynthesis. इस वजह से सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और आउट किस चीज को कर देता है? आउट कर देता है आपका ऑक्सीजन को। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है, रात में इसका बिल्कुल उलट हो जाता है। रात में चूंकि कोई फोटोसिंथेसिस प्लांट्स परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि वो सनलाइट के बगैर हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, चूंकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है रात में, इसका रिजल्ट ये होता है बच्चों कि कोई ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं होता है। हालांकि रेस्पिरेशन जो होता है वो ड्यूरिंग द नाइट भी होता है। हम लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो it only happens in the presence of sunlight, that is during the daytime, but if we talk about respiration, it happens in the night as well. It happens at night as well, during the night. अब देखिए होता क्या है बच्चों कि रात में ऑक्सीजन का इंटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। मतलब जो दिन में हो रहा था उसी का उल्टा होने लगता है। यहाँ पे इंटेक किसका होने लगता है? ऑक्सीजन का, और रिलीज क्या होने लगता है रात में? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है बड़े बड़े पेड़ के नीचे। बड़े बड़े जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, बनियान ट्री, तो जो पीपल का पेड़, तो ये सब चीज, ये बड़े बड़े पेड़ के नीचे जो है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये एडवाइजेबल नहीं होता है। व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट? रात में बड़े बड़े या फिर किसी भी पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ये एडवाइजेबल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि रात में ये होता है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, उसका मात्रा है, वो बड़े बड़े पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम लोग ट्रीज के नीचे ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो सोएं। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा, मैं होप करता हूं। अब देखिए, हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्सीजन जो है आखिर रूट्स और स्टेम्स के अंदर एंटर कैसे करता है। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि रूट हेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रब दिस एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन किस तरह से रूट और स्टेम्स में एंटर करता है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए, रूट हेयर्स जो होता है वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है which is present between the soil particles। अब फॉर एग्जाम्पल ये है आपका रूट हेयर, ठीक है, ये आपका रूट हेयर है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आपका मट्टी है, ये सॉइल पार्टिकल्स है। अब इन मट्टी के बीच में यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होता है, जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको ये रूट हेयर क्या करता है, जहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन O2 O2 O2, रूट हेयर्स के बीच में जितना भी, ये मट्टी के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको रूट हेयर्स क्या करता है, ऑब्टेन कर लेता है या खींच लेता है, आप बोल सकते हैं। इनको ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेस होता है, या फिर जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर जो ऑक्सीजन होता है, वहां से इनको ऑक्सीजन मिलता है। किसको? रूट हेयर्स को। अब देखिए, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है, रूट हेयर्स के अंदर ऑक्सीजन घुस जाता है और उसके बाद दूसरे सेल्स में पहुंच जाता है, रूट्स के, मतलब आगे के सेल्स में, जो आगे जो सेल्स है रूट्स का, उसमें भी ऑक्सीजन पहुंच जाता है बाय एंटरिंग द रूट हेयर्स। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था रूट सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान, हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेता है प्लांट्स और प्रोड्यूस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था रूट सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान, व्हाट हैपेंस, इट मूव्स इनटू द सॉइल। मतलब सॉइल के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन था वो रूट हेयर्स को मिल गया और उसके बदले में सॉइल पार्टिकल्स को क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुआ था। अब देखिए,
यहाँ फर्स्ट केस में तो पूरा काम रूट हेयर्स का था कि रूट हेयर्स जो था ऑब्टेन कर रहा था क्या, ऑक्सीजन। कहां से ऑब्टेन कर रहा था, फ्रॉम द स्पेसेस, एयर स्पेस बोल सकते हैं, बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो चला कहां जाता है आपका, इनटू सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है बच्चों कि जो पुराना पोर्शन होता है, ओल्डर पोर्शन होता है स्टेम्स और रूट्स का, इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो लेंटिसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये होता है आपका बेसिकली ओल्ड स्टेम्स में और ओल्ड रूट्स में क्या होता है कि इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो लेंटिसल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, लेंटिसल्स के थ्रू होता है, विच इज प्रेजेंट इन बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स। तीसरा जो होता है बच्चों वो यंग स्टेम्स और लीव्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस आपका स्टोमाटा के थ्रू होता है। यंग स्टेम्स एंड लीव्स की बात करेंगे, रूट्स की नहीं। इसमें आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, याद रखिएगा। ओल्ड स्टेम्स और रूट्स में लेंटिसल्स के थ्रू और यंग स्टेम्स और लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज होता है, इस वाले केस में, यंग वाले केस में, थ्रू स्टोमाटा। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों वो सेल्स से बाहर निकल आता है थ्रू स्टोमाटा, ठीक है, टू द एक्सटीरियर। कार्बन डाइऑक्साइड आपका छोड़ देता है सेल्स और ऑक्सीजन ले लेता है, इनटेक कर लेता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लव दिस एंड ट्रस्ट मी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए रेस्पिरेशन और बर्निंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये बच्चों कि ये सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है जिसके अंदर जान हो। सिर्फ देखिए, मैं जिस चीज को आप लोग को अंडरलाइन कराऊंगा, यू जस्ट हैव टू लर्न दैट पॉइंट, और उसके बाद फिर आप लोग खुद ही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। और याद रखिएगा ये आपका बेसिस पे सवाल पूछा जाएगा, ये आपका सीधा नहीं लिख दिया जाएगा राइट टू डिफरेंस और 3 डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। वो लोग आपका पूछेंगे कि इस ताल्लुक में बताइए कि वेयर डज इट अकर। अगर पूछा जाएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग और ब्रैकेट में दिया रहेगा वेयर इट अकर्स, ठीक है, तो आपको लिखना होगा इट अकर्स इन लिविंग सेल्स, और इधर लिखना होगा डज नॉट अकर इन लिविंग सेल्स, ठीक है। दूसरा वाला है, इसमें ये जो रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस होता है ये अलग अलग स्टेप्स में होता है, एक बार में नहीं होता है। तो कंपाइल्ड विद यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितना स्टेप्स होता है, तो आपको लिखना है इट इज कंपाइल्ड विद सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स, और यहाँ सिंगल स्टेप में ही काम हो जाता है, एक बार आग लगा दी जाती है, सिंगल स्टेप हो गया काम। तीसरा वाला है बच्चों की एनर्जी जो है वो रिलीज होता है आपका स्टेप्स में, ठीक है। एक मिनट, और यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होता है, एक बार में एनर्जी रिलीज हो जाता है। अब देखिए ये अलग चीज है और ये दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट अलग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ भी केमिकल स्टेप्स है, यहाँ भी here we are talking about एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी यहाँ पे एक स्टेप में रिलीज नहीं होता है, ये स्टेप्स में रिलीज होता है, और दूसरे वाले केस में आपका एक ही बार में सारा एनर्जी रिलीज हो जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों की ये बॉडी टेम्परेचर पे हो सकता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम लोग रेस्पायर कैसे करते हैं, हाउ डज रेस्पिरेशन अकर्स विद इन अस, इट टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर।
लेकिन इफ आई टॉक अबाउट बर्निंग, तो क्या ये बॉडी टेम्परेचर पे आप आग लगा दीजिएगा तो क्या वो बॉडी टेम्परेचर है? नहीं, तो ये हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो वी आर टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल कि एनर्जी जो है आपका रेस्पिरेशन के दौरान किस फॉर्म में स्टोर होता है। देखिए कुछ एनर्जी तो आपका रेस्पिरेशन में भी रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन ज्यादातर जो एनर्जी है वो आपका एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट बर्निंग, इट डजंट हैपन। एनर्जी जो है वो पूरा का पूरा लिबरेट हो जाता है। ऑल एनर्जी इज लिबरेटेड, ऑल एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। It will be asked, I would say. I won't say that it might be asked or it may be asked. It will be asked, inshallah. So let's rub this. तो बच्चों यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, लेंटिसल्स का फंक्शन क्या है, दे लास्ट यू इन एग्जाम। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, लेंटिसल्स स्टोमाटा कहाँ पर पाया जाता है, उसका लोकेशन क्या है। So I hope you guys understand properly till here, because I have tried my best to explain you guys. So let's end up this video and we'll meet up in our next video. तब तक के लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें मुझे बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली काम करने वाला हूं। आप लोग के लिए जो भी आप लोग कहेंगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसे वन बाय वन मैं क्लियर करने वाला हूं यहाँ पे। we'll discuss about it thoroughly. So let's end up our video and we shall meet up in our next video. Till then, goodbye. Allah Hafiz.